सोचा है? कि स्पेस एक स्टार और प्लेनेट का कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक मिस्ट्री है। एक ऐसी मिस्ट्री जो जितनी ही ज़्यादा समझ में आती है उतनी ही डेंजरस लगने लगती है। हम एक सोलर सिस्टम में रहते हैं और हमें लगता है यही सब कुछ है, पर यहाँ कुछ उससे भी बड़ा मौजूद है जो हर सेकंड खुद को जला रहा है। पर यूनिवर्स में सूरज से भी बड़े स्टार्स मौजूद हैं। साइंस कहता है कि स्पेस इतना बड़ा है कि हम कभी उसके एंड तक नहीं पहुँच सकते। और कुछ प्लैनेट तो ऐसे हैं जहाँ आसमान में सिर्फ एस्ट्रॉयड जाते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स, और हम सिर्फ एक डॉट। स्पेस की सबसे डार्क मिस्ट्री ब्लैक होल है, एक ऐसी जगह जहाँ लाइट भी गायब हो जाती है और शायद टाइम भी। स्पेस दूर से ब्यूटीफुल लगता है, साइलेंट और पीसफुल, लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है। वहाँ ऐसी जगहें हैं जहाँ टाइम स्लो हो जाता है, ऐसी डार्कनेस जहाँ लाइट भी जिंदा नहीं बचती, और कुछ ऐसे सिग्नल्स जो हर कुछ सालों में स्पेस से आते हैं, लेकिन आज तक उनको कोई डिकोड नहीं कर पाया। कुछ प्लेनेट तो कम्प्लीटली अलोन स्पेस में भटक रहे हैं, बिना किसी सोलर सिस्टम के। ना सन ना मून, बस एक एंडलेस डार्कनेस। और कुछ प्लैनेट्स और स्टार्स तो इतने बड़े हैं कि अगर वो हमारे सोलर सिस्टम में आ जाएं तो अर्थ का नाम भी ना बचे। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि यूनिवर्स का ज़्यादा हिस्सा तो हमें दिखाई ही नहीं देता। साइंटिस्ट कहते हैं जो हम देख सकते हैं वो बस एक स्मॉल परसेंटेज है। बाकी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन प्लैनेट सारे और यूनिवर्स इसी पे चल रही है। और शायद रियलिटी वही नहीं है जो हमारी आंखें देख रही हैं। वहीं ब्लैक होल स्पेस की एक ऐसी जगह होती है जहां से लाइट भी ट्रेवल करके वापस नहीं आ सकती। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंसान उसके पास जाए तो टाइम उसके लिए स्लो हो सकता है और अननोन पोर्टल्स ओपन हो सकते हैं। मतलब स्पेस में ऐसी जगह मौजूद है जहां टाइम को बेंड या एक्सटेंड किया जा सकता है। और एक स्ट्रेंज बात यह है कि बहुत से स्टार जो हमें आसमान में नजर आते हैं वो सदियों पहले मर चुके हैं। हम सिर्फ उनकी पुरानी लाइट्स देख रहे होते हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स ट्रेवल करके हम तक पहुंचती हैं। साइंटिस्ट ने स्पेस में ऐसे प्लेनेट भी डिस्कवर किए जहां ग्लास की बारिश होती है, या फिर वो पूरे डायमंड के बने हैं, या फिर पूरे गोल्ड के बने हैं, और हवा 500 किलोमीटर पर सेकंड चलती है। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां स्काई से गिरने वाली बारिश भी जानलेवा हो। साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा हिस्सा इनविजिबल है, यानी जो गैलेक्सी, स्टार और प्लैनेट हम देख सकते हैं बस वो एक यूनिवर्स का छोटा पार्ट है। इसके अलावा का बाकी सब कुछ मिस्ट्री बना हुआ है। गैलेक्सी और स्टार्स हमारी मिल्की वे को कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी मिल्की वे भी फ्यूचर में एक और गैलेक्सी से टकराने वाली है। हमारी मिल्की वे में भी एक ब्लैक होल पाया जाता है जो इतना बड़ा है कि कभी भी हमारी दुनिया को निगल सकता है, और कुछ बिलियन सालों में ये हमारी मिल्की वे के पास आता है और रास्ते में आने वाले हर चीज को खा जाता है। यूनिवर्स में टाइम इतना डिफरेंट चलता है कि कहीं कहीं कुछ प्लैनेट्स पे एक दिन 1 घंटे के बराबर होता है, और कहीं कहीं कुछ प्लैनेट्स पे 1 घंटा 1 साल के बराबर होता है। साइंटिस्ट ने एक ऐसा स्टार डिस्कवर किया था जो इतना डेंस है कि उसका एक स्पून भर मैटर अर्थ के बिलियंस ऑफ टन्स के बराबर वेट कैरी करता है। यूनिवर्स में ज़ॉम्बी स्टार भी एग्जिस्ट करते हैं। ये स्टार एक्सप्लोड होने के बाद भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो दोबारा जलने लगते हैं। जैसे स्पेस में कुछ चीज़ें मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होती।